नमस्कार दोस्तों। और हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, देसी बबूल या कीकर जिसे हम कहते हैं ग्रामीण भाषा में। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको पता है दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जो कि संस्कृति आयुर्वेदिक संस्कृति के नाम से है, इस पर दोस्तों जितने भी आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं या आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, योगा, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो आपके लिए डाल चुका हूँ जिसमें नीम और शीशम के फ़ायदे मैंने बताए हुए हैं। तो अभी तक जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वहाँ से आप सारी जानकारी नीम और शीशम के बारे में आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बबूल के ऊपर। और बबूल एक ऐसा पौधा है, आपको हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं देसी बबूल। और इसके इतने फ़ायदे हैं, शायद नीम में भी आपको देखने को नहीं मिले होंगे। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आपकी पहचान के लिए बात करूँ तो देखिए दोस्तों, इसमें इस प्रकार के सफ़ेद कलर के जो बड़े बड़े लंबे लंबे थोड़े से कांटे आते हैं और इस प्रकार का पीला पीला फूल होता है। इस प्रकार से इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसकी गोंद भी होती है। छाल हुई, गोंद हुई, इसकी पत्तियाँ हुई, इसके फूल हुए, जितनी भी चीज़ें हैं इसकी, जड़ से लेकर पत्ती तक, फूल तक, हर एक चीज़ के बेनिफिट के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और इतने फ़ायदे हैं भाइयों कि आप देखकर चौंक जाएंगे कि क्या वाकई में इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बबूल। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपनी हेल्थ के रिलेटेड या हर औषधि की बेनिफिट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। अब चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और यहाँ पर हम समझेंगे बबूल के फ़ायदे और उपयोग। फ़ायदे, उपयोग, यानी किस बीमारी में इसका, हर प्रकार की बीमारी है, किन किन बीमारियों में किस किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके हर बीमारी का इलाज हम देखेंगे कि किस उपयोग, हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसका उपयोग उस बीमारी में किया जाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम, जैसे कि आपका शरीर है, बॉडी है, इसमें कहीं पर भी जलन हो रही हो, जैसे पेट में जलन हो रही हो, आंतों में जलन हो रही हो, गले में जलन हो रही हो, तो आपको क्या करना है, इस जलन को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, बबूल की जो छाल होती है उसको मिश्री के साथ आपको पीस लेना है, यानी उसका काढ़ा बना लेना है। और काढ़ा बनाने के बाद में उसे पानी में घोलकर पी लेना है। अगर ज़्यादा जलन हो तो दिन में 2-3 बार आप यूज कर सकते हैं, वरना सुबह शाम अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वहीं अगली बीमारी है आपकी कमर दर्द से रिलेटेड। अगर किसी भी, देखिए वृद्धावस्था में क्या होता है, जॉइंटों में दर्द होते हैं, क्योंकि कमर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है। और होता क्यों है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम वृद्धावस्था में जाते हैं तो हमारे क्या होता है, जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो घिस जाते हैं, जिनसे क्या होता है, वो खोखले हो जाते हैं। उनमें छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र से बन जाते हैं। पोर्स बोलते हैं उन्हें साइंस की भाषा में, छिद्र से बन जाते हैं, जिससे क्या हो, उनमें से कैल्शियम खत्म होने के बाद में उनमें करकराहट की आवाज़ आती है। और इससे क्या है, जब वो घिस जाएंगे तो दर्द होने लगता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो इसका उपयोग करके आपको क्या करना है, उसे आप उसमें अपना जो है, अपने दर्द, कमर दर्द हुआ, पैरों का दर्द हुआ, जॉइंटों का, घुटनों का दर्द हुआ, उन्हें आप ठीक कर सकते हो। और बात करते हैं किस प्रकार से उपयोग करना है। तो आपको बबूल की छाल ले लेनी है और इस बबूल की फलियाँ आपको ले लेनी है, गोंद आपको ले लेनी है बराबर मात्रा में। जैसे मान लीजिए आपने 20 ग्राम छाल ले ली, तो 20 ग्राम ही फली आपको लेनी है और 20 ग्राम ही गोंद आपको लेनी है। और गोंद अगर आप बबूल से नहीं मिल पाती है तो आप मार्केट में जाकर भी आप ले सकते हो। और आपको बोलना है कि देसी बबूल जो होती है उसकी गोंद मुझे चाहिए, तो वो आपको आराम से दे देगा। तो इन तीनों को बराबर मात्रा में आपको मिला लेना है, पीस लेना है। और कम से कम दिन में 3 बार 1-1 चम्मच, एक बार सुबह, एक बार शाम को, एक बार दोपहर को, मतलब 3 टाइम खाना खाने के बाद में आप इसे यूज कर सकते हो।
इससे आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये कमर दर्द में। आगे हम चलते हैं, अगली बीमारी है आपकी, ये रही दाद खाज खुजली में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको किस प्रकार से उपयोग करना है कि बबूल के इसके फूल जो होते हैं पीले कलर के फूल होते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया है। तो उन फूलों को ले लेना है और उन फूलों को सिरके में पीस लेना है। सिरका आपको मार्केट से मिल जाएगा किसी पंसारी की दुकान से, ठीक है। उस सिरके के साथ पीस करके जहाँ आपकी खुजली है, दाद है, वहाँ पर आपको लगा लेना है। तो इससे क्या है, आपकी दाद खाज खुजली जो होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। वहीं दोस्तों घाव को ठीक करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना किस प्रकार से है, पत्तों को पीस कर घाव पर लगा लेना है बस। जिस प्रकार से मैंने नीम के बारे में बताया था, नीम की छाल को घिसकर आप घाव पर लगा लेना है। तो उससे क्या है, घाव भरने में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो इसी प्रकार से इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, खांसी को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब करना किस प्रकार से है, तो पत्ते ले लेने हैं आपको और छाल ले लेनी है। पत्ते सुखा लेने हैं, छाल भी सूखी हुई होती है। तो इसका एक चूर्ण जो है बुरादा, इसको आपको बना लेना है इसका, दोनों का पीस कर। और 1 से 2 ग्राम शहद लेना है और शहद लेकर अपनी स्वादानुसार शहद लेकर उसमें मिला लेना है और शहद मिलाकर डेली उसका उपयोग करना है, सुबह सुबह खाली पेट। तो इससे खांसी में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और शाम को खाना खाने के बाद भी आप इसका उपयोग कर सकते हो सोते टाइम, तो बहुत ज़्यादा राहत आपको खांसी में मिलेगी, ठीक है। ये भी खांसी का ही है। आगे हम चलते हैं, अगला बेनिफिट है आपका एक्जिमा। एक्जिमा में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होता है। तो आपको बनाना किस प्रकार से है, एक्जिमा में किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, तो छाल ले लेनी है, छाल का काढ़ा आपको बना लेना है। और काढ़ा बनाकर आपको क्या करना है, कम से कम 1 गिलास छाछ जिसे हम कहते हैं, मट्ठा जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको मिला लेना है। 1 से 2 मिलीग्राम या फिर 5 मिलीग्राम तक आप ले सकते हो। इससे क्या है, पेट की बीमारी में लाभ होता है। और इस दौरान सिर्फ मट्ठे का आहार लेना चाहिए। एक्जिमा कहते हैं जैसे पेट की बीमारियां जो होती हैं, जैसे तेजाब बनना, गैस बनना, उन सभी में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जलन होना, घाव भरने में इसका मैंने बता ही दिया है। आगे मुंह के छाले ठीक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको किस प्रकार से यूज करना है कि आपको क्या करना है कि बबूल की छाल जो होती है उसको पीस लेना है और पीस करके जो उसका काढ़ा बनाना है उसका फिर आपको, जैसे कि पानी लेना है 1 गिलास, जैसे 1 गिलास पानी का यूज करना है आपको, तो 1.5 गिलास पानी आपको ले लेना है। उसमें छाल जो आपने पीसी हुई थी, या फिर आप छाल को पीस कर वैसे भी ग्राइंडर से पीस कर भी आप यूज कर सकते हो। और उसमें 1 चम्मच छाल आपको डाल लेनी है। और दिन में 2 से 3 बार, अगर आप 2-3 बार आपको गरारे करने हैं, और गरारा करने के बाद में क्या होगा, आपके छाले जो हैं जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। वहीं दांतों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने कभी देखा होगा गाँव में क्या होता है, ज़्यादातर नीम की दातुन करते हैं। नीम की दातुन क्या है, मुंह की दुर्गंध को ख़त्म करती है, कीड़े लगने से हमारे दांतों को बचाता है, पायरिया ख़त्म करता है। उसी प्रकार से दातुन जो बबूल की होती है वो भी बहुत ही बेनिफिट है। जैसे कि अगर आपके दांत हिल रहे हों तो दांतों को जो है मजबूत करने का कार्य करता है, कैल्शियम से भरपूर रखता है, घिसने नहीं देता है। जैसे दांत घिस जाते हैं कैल्शियम की कमी से, तो क्या होता है, दांतों को झड़ने से ये बचाता है, पायरिया नहीं लगने देता है, मजबूती प्रदान करता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका उपयोग आपको किस प्रकार से करना है, अगर दांतों ना मिले तो आपको करना क्या है, जो बबूल की जो फली होती है उसमें अंदर तो बीज होते हैं, लेकिन बाहर का जो छिलका होता है उस छिलके को आपको ले लेना है। और बादाम का छिलका जो होता है उसको आपको ले लेना है। दोनों को ही क्या है, आपको भून लेना है राख में, अच्छी तरह से पीस लेना है। या फिर नहीं भूने तो आपको क्या करना है, बादाम का छिलका जो होता है वो और बबूल की फली का जो छिलका होता है वो, उन दोनों को कंबाइंड आपको पीस लेना है। थोड़ी सी लेनी है आपको राख, चूल्हे की राख। जब हम खाना पकाते हैं तो आपको राख आसानी से मिल जाएगी, वो राख आपको लेनी है।
और राख लेने के बाद में क्या करना है, उसमें थोड़ा सा आपको स्वादानुसार नमक मिला लेना है। और उससे आपको, जैसे हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो आपको मंजन करना है, मंजन के रूप में उसका प्रयोग करना है दांतों उंगली से। तो इससे क्या होगा, आपकी दांतों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। दांत जो हिलते हैं वो हिलना बंद हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ये होने वाला है, दुर्गंध आना बंद हो जाएगी। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार से बात करें तो आपकी अगली बीमारी है, ये रही कंठ रोग के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको करना क्या है, पत्ते और छाल आपको ले लेनी है। बड़ जो होता है, गांव की भाषा में बर बोलते हैं, बरगद, तो बर होता है, बड़ जो होता है उसकी छाल ले लेनी है। अगर आपको नहीं मिले तो आप पंसारी से जाकर बाज़ार में ले सकते हैं, तो वो आपको आसानी से दे देगा। और बराबर मात्रा में इनको मिलाना है और मिला करके 1 गिलास पानी में इन्हें भिगो देना है। और सुबह क्या करना है, छान लेना है। छानने के बाद में क्या करना है, उसका गरारे करने हैं, कुल्ला उसका करना है, जिससे आपका जो है कंठ के जितने रोग हैं, जैसे खरांश बनना, गले में खरांश हो जाती है, जलन होती है गले में, तो उन चीज़ों में यहाँ पर राहत मिलेगी। अगला इम्पोर्टेंट फ़ायदा है इसका, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो इसे आँखों के लिए किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, आपको करना क्या है, पत्तों को आपको लेना है और गाय के दूध में इन्हें पीस लेना है और इसका रस निकाल कर 1-2 बूंद आँख में डाल लेते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा, आँखों का दर्द ठीक होगा, आँखों की सूजन खत्म होगी। अगर रस निकाल कर आँखों में डालते हो 1-1, 2-2 बूंद, तो आराम मिलता है, आँखें ठंडी रहती हैं, जलन कम होती है, एलर्जी खत्म होती है। गाय के दूध के साथ मिलाकर भी आप पी सकते हो। वही आपको करना क्या है, जैसे कि 1-2 बूंद आपने रस निकाला तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में स्वादानुसार, जैसे 1 बूंद आपने रस निकाला तो 1 बूंद ही आपको उसमें शहद मिलाना है, देसी शहद जो होता है। तो उसे जिस प्रकार से हम काजल आँखों पर लगाते हैं उस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आँखों को होने वाला है। आँखों की रोशनी तेज़ होती है, आँखों को गर्मी से राहत मिलती है, आँखें शुष्क नहीं होती हैं। अगर शुष्क होंगी तो आँखों में जलन होगी, तो आँखों में जलन नहीं होगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं आँखों के लिए इसका। आगे हम बात करते हैं, अगला जो बेनिफिट है आपका वो है श्वसन तंत्र से रिलेटेड, यानी आपका श्वसन तंत्र जो है, फेफड़े जो हैं उन्हें ये मजबूत करता है। अब इसका उपयोग किस प्रकार से करना है, तो पत्ते लेने हैं, तने की जो छाल होती है वो ले लेनी है, उसका चूर्ण आपको पाउडर आपको बना लेना है और 1 से 2 ग्राम शहद में मिलाकर आपको ले लेना है। सुबह शाम सेवन करना है, सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितनी बीमारी हैं सारी खत्म होंगी। आगे हम बात करते हैं मूत्र रोग में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको करना क्या है, किस प्रकार से उपयोग करना है, तो आपको करना है कि 10 से 20 कोपल, जो कोपलें होती हैं मुलायम जो होती है, ऊपर का हिस्सा जो होता है, तो कोपल सी आपको 10 से 20 ग्राम कोपल आपको ले लेनी है, 10 या 20 कोपल आपको ले लेनी है और 1 गिलास पानी में उन्हें भिगो कर रख देना और रात भर पानी में भिगोए रखना है। और सुबह आपको क्या करना है, पानी को निथार कर, यानी निथार का मतलब जैसे पत्ती तो नीचे बैठ जाएंगे तो जो पानी होगा नितार कर उसे आपको ले लेना है, यानी पी लेना है। और पीने के बाद में आपको क्या हो, जितनी भी आपकी पेशाब से रिलेटेड जलन है, गर्मी जो बन जाती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब पीला पीला आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। वहीं अगली बीमारी है आपकी वीर्य रोग, धातु रोग जिसे कहते हैं, गाँव की भाषा में धात बोलते हैं, धात जारी पेशाब के साथ में वीर्य का बाहर निकलना, ये होता है धातु रोग। तो इसमें आप किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है कि बबूल की जो फलियां जो होती हैं उन्हें आपको छाया में सुखा लेना है, सुखा करके उन्हें पीस लेना है। पीस करके जितनी आपने पाउडर लिया है, पीसने के बाद पाउडर बन जाएगा, और जितना जो आपने पाउडर लिया है उतनी ही मात्रा में उसमें आपको मिसली जो है मिला लेनी है और सुबह शाम 1-1 चम्मच सुबह और शाम रोज़ पानी के साथ आपको लेना है। इससे क्या है, धात की बीमारी जो है आपकी ख़त्म होगी, क्योंकि दोस्तों ये ठंडक बहुत ज़्यादा प्रदान करता है हमारे बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा ठंड इसमें होती है। तो ये क्या है, धात की जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है जड़ से, अगर आप इसे रेगुलरली यूज करते हो तो। वहीं आपको करना क्या है कि बबूल की जो गोंद होती है, वैसे मैंने अभी बताया बबूल पर लगी हुई होती है, वहाँ पर नहीं मिलती है तो आप बाज़ार से जाकर ले सकते हो। तो इसे आपको क्या करना है, घी में तल लेना है। घी में तलने के बाद में
उसे खा लेना है। इससे क्या है, वीर्य बढ़ता है, वीर्य गाढ़ा होता है, वीर्य जो है पतला नहीं होता, जिससे कि आपका नाइटफॉल जल्दी हो जाता है। तो वो स्वप्न दोष की समस्या भी यहाँ पर खत्म हो जाती है और शुक्राणुओं में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने होता है ये। और शुक्राणु आपको करना क्या है, जैसे कि 2 ग्राम बबूल के पत्ते ले लेने, 1 ग्राम जीरा और साथ में चीनी आपको मिला लेनी है और 100 मिलीग्राम दूध जो होता है उसके साथ इसे मिला करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे शुक्राणु जो होते हैं वो अच्छी तरह से बनने लगते हैं, शुक्राणुओं की कमी नहीं होती है, वीर्य आपका गाढ़ा होता है और शुक्राणु के लिए जितने शुक्राणु से रिलेटेड समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। वहीं आगे हम बात करें, अगली बीमारी है आपकी मासिक विकार में फ़ायदेमंद होता है बबूल। मासिक विकार जैसे महिलाओं को मासिक समस्या होती है, जैसे पीरियड्स टाइम से नहीं आना या ज़्यादा पीरियड्स आना, ल्यूकोरिया जैसे होता है, और असमय यानी समय से पहले पीरियड आना या समय के बाद में पीरियड आना, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको करना क्या है कि 4-4.5 ग्राम आपको गोंद ले लेना है भुना हुआ, और उतना ही 4.5 ग्राम ही यानी 5 ग्राम तक आप ले सकते हो गेरू ले लेना है। इनको पीस कर सुबह सुबह आपको क्या करना है, पानी के साथ में आपको इसका सेवन करना है। इससे मासिक विकारों में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। वहीं अगर आगे हम बात करें तो बबूल की 20 ग्राम छाल आपको ले लेनी है, 400 मिलीलीटर पानी में इसे उबाल लेना है और जब काढ़ा 100 ml तक बच जाए तो उसे छान लेना है। छानने के बाद में दिन में 2-3 बार इसे पिएं। इससे मासिक धर्म की जितनी भी समस्या होती हैं या मासिक धर्म में खून अधिक आने की समस्या जो होती है वो सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। वहीं अगली बीमारी है आपकी जिसमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जैसे कि आपका है स्वप्न दोष में, जो कि मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ। अगर इसका उपयोग करना है तो आप डायरेक्टली पत्तियाँ भी खा सकते हो और पत्तियाँ खाने के बाद उसमें थोड़ा सा आपको पानी पी लेना है। सुबह शाम आपको इस प्रकार से करना है, या फिर पीछे आपके लिए उपयोग बता चुका हूँ, उस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हो। नहीं तो आपको करना क्या है स्वप्न दोष के उपचार में कि आपको 20 ग्राम बबूल का पच्चड़ यानी छाल जो होती है वो आपको ले लेनी है और 10 ग्राम मिश्री ले लेनी है। यानी अगर छाल आपकी 20 ग्राम है तो 10 ग्राम यानी आधा मिश्री लेना है। छाल की जितना आप छाल लेते हो उससे आधा आपको मिश्री लेनी है और उन्हें पीस लेना है अच्छी मात्रा में, अच्छी तरह से पाउडर सा आपको बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, सुबह शाम रोज़ 1 चम्मच का आपको सेवन करना है। सुबह खाली पेट करना है और शाम को खाना सोते समय, जैसे आप सोने जाते हो तो सोने से पहले आपको इसको जो है लेना है। इससे क्या आपके स्वप्न दोष की समस्याएं जो हैं ख़त्म हो जाती हैं। वहीं पीलिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपको उपयोग करना है किस प्रकार से कि फूलों को आप, जो फूल होते हैं बबूल के पीले कलर के होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। देखिए इस प्रकार से होते हैं ये जो होते हैं ये फूल होते हैं इसके। तो इनको आपको क्या करना है कि इनको आपको ले लेना है और चूर्ण जो है पाउडर इसका आपको बना लेना है इन फूलों का, और साथ में उसमें स्वादानुसार आप मिश्री मिला सकते हो, मिश्री मिला लेना है और 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार आपको इसका उपयोग करना है, जिससे पीलिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होता है। आगे हम बात करते हैं, अगला है आपका ल्यूकोरिया, जो कि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है ल्यूकोरिया। इसमें क्या है, पेशाब के साथ जिस प्रकार से आप आदमी के पुरुषों के साथ धात जो होती है उसी प्रकार से महिलाओं के साथ होता है ल्यूकोरिया, जिसमें क्या होता है पेशाब के साथ में जो है इस प्रकार से जो चिपचिपा एक प्रकार से जिस प्रकार से पुरुषों का पेशाब के साथ वीर्य आता है उसी प्रकार से उनके साथ भी ये समस्या होती है। तो आपको करना क्या है कि 10 ग्राम तो बबूल की छाल आपको ले लेनी है और 400 मिलीग्राम जल में उसे पका लेना है अच्छी तरह से। और जब काढ़ा 100 मिलीग्राम आपका रह जाए तो काढ़े में 2-2 चम्मच मिश्री मिला लेना है और सुबह शाम उसे पी लेना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जो काढ़ा जो आपने बनाया है थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर उससे क्या करना है, आपको अपनी जो योनि है उसको धोना है। इससे क्या होगा, आपका जो ल्यूकोरिया की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं,
एक जीरा सौंफ आपने देखी होगी, हर घर में सौंफ मिल जाती है, नहीं तो मोटी वाली सौंफ आती है हरी। तो आपको करना क्या है, उस सौंफ को, जैसे कि आपका 1 गिलास पानी पीना है आपको, तो आपको 1.5 गिलास पानी में उसे अच्छी तरह से उबाल लेना है। और जब 1 गिलास पानी आपके पास बच जाए, 1.5 गिलास पानी लेना है, और 1 गिलास पानी जब आपके पास बच जाए तो उसे बिल्कुल ठंडा आपको कर लेना है। बिल्कुल भी गर्म नहीं रखना है, बिल्कुल ठंडा आपको कर लेना है। ऐसा नहीं है जल्दी से गए और आपने फ्रिज में ठंडा कर दिया, ऐसा नहीं। नेचुरली आपको पंखे की हवा में आपको रख देना है और ठंडा कर लेना है बिल्कुल। ठंडा करने के बाद में उसे सुबह शाम डेली आपको यूज करना है। इससे बहुत ज़्यादा हद तक ल्यूकेरिया में आपको फ़ायदा मिलेगा। ल्यूकेरिया की सबसे बेस्ट दवा है आपकी बबूल और जो सौंफ मैंने आपके लिए बताई है। तो इन चीज़ों में इसका बेनिफिट होता है। वहीं अगर आगे हम बात करें कि किन किन चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं, तो अगर तने का हम उपयोग कर रहे हैं तो 50 से 100 मिलीग्राम तक यूज कर सकते हैं। चूर्ण का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो 2 से 6 ग्राम। भाई गोंद का अगर उपयोग कर रहे हैं तो क्या है, 3 से 6 ग्राम तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना चिकित्सा परामर्श के आप इन चीज़ों का उपयोग ना करें, ठीक है। एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें में ना, अगर आपकी कोई दवा, जिस पता नहीं आपकी क्या समस्या है, आपको कोई समस्या हुई और आपने उस समस्या में मान लीजिए साइड इफ़ेक्ट हो जाए इसका, तो आपको दिक्कत होगी। तो हर चीज़ में आपको डॉक्टर की परामर्श आपको लेना है, डॉक्टर का, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। वहीं आगे हम बात करें तो आगे बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इस साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, केवल जो सेवन से स्तन से संबंधित इसकी समस्याएं हो सकती हैं महिलाओं को, और इसका अधिक उपयोग करने से गुदा रोग भी हो सकते हैं। बस ये छोटी मोटी समस्या हैं। तो आपको जैसे ही आपको लगे कि हमारी ये समस्याएं हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे आप रेगुलर जो चीज़ें यूज कर रहे थे साथ में, तो आपको क्या करना है, सप्ते में कम से कम 1 बार आपको यूज कर लेना है। जब आपकी समस्याएं खत्म हो जाए तो सप्ते में 1 बार आप इसे यूज कर सकते हैं, 1-2 बार। तो ये आपकी सारी समस्या थी, सारी बीमारी हैं जिसमें बबूल का उपयोग किया जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की और बेनिफिशियल वीडियो प्राप्त करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हर औषधि के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई औषधि के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।